सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। किसानों को लेकर पूरे देश की सियासत गर्म है। केंद्र सरकार के नए कानूनों के बाद किसान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं और सभी राजनीतिक दल किसानों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अन्नदाता है इसलिए नहीं, शायद बड़े तादाद में किसानों का वोट हासिल करने की कवायद और हासिल वोटों से प्राप्त सत्ता को बचाने की कोशिश भी दिखाई देती है और इन्हें अपना बनाने की चाह सभी सियासी दलों को मजबूर करती है और किसानों ने के बारे में सोचने को मजबूर करती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब कोरोना काल में किसानों को भुगतान किया गया है, अब तो आप परिस्थितियां सामान्य है। किसानों को बोनस समय समय पर दिया जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगेगी। सरकार में से तो दे नहीं पाए थे। कोरोना काल में भी जहां देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसके बाद भी हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। 2 किस्त दिया जा चुका है, तीसरी किस्त 1 नवंबर को देंगे और वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले चौथा किस्त भी मिलेगा किसानों को। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं की बयानबाजी का दौर खूब चल रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चीन को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो जरूर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रारंभ करके इसे शब्द साबित किया है। अनूपपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चीन पर बयान देते हुए कहा कि चीन की मजाल नहीं है कि भारत को आंख दिखा सके। चीन ने एक हरकत की तो भारतीय जवानों ने के सैनिकों का सिर मरोड़ कर वापस चीन में फेंक दिया। हमने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए। लोग कहते थे इम्पॉसिबल, असंभव हो नहीं सकता, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटा दी गई। और आज ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अब भारत का कोई भी नागरिक वहां जाके जमीन खरीद सकता है। एक देश में 2 विधान खत्म कर। हमने कभी संकल्प लिया था कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लोग कहते थे तो नारा है, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे विरोधी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। हमने ये कहा था, अटल जी ने भी कहा था जिस दिन स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा उस दिन बन जाएगा, और आपने स्पष्ट बहुमत दिया तो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है। तमाम नेता अपनी पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। जनता को लुभाने के लिए लुभावने वादे किए जा रहे हैं। वहीं जुबानी जंग भी तेज है। ऐसे में छतरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। और उस गद्दार खानदान के आदमी, ग्वालियर के आदमी के वजह से मैं दावे के साथ कहता हूं, कान खोल के सुन लो भाई, 10 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, 28 में से 16। यदि एक सीट वो सिंधिया जीत जाए तो मैं राजनीति। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार की सरकार बनाई है, एक ऐसी सरकार बनाई है जहां सिर्फ नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर छोड़ दिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 70 साल के भारत के इतिहास, लोकतांत्रिक इतिहास को आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एक ऐसी सरकार स्थापित हो, और वो भी 15 साल विपक्ष में रहने के बाद,
जहां सरकार में आने के बाद 22 विधायक उस सरकार के नेतृत्व कमलनाथ जी में विश्वास पूरी तरह खोकर, निराश होकर जनता की अदालत में दोबारा कूदना चाहें। मैं तो यह पूछना चाहता हूं आपसे, कोई सरपंच या पंच या जिला पंचायत का सदस्य क्या 15 महीनों के अंदर अपना सरपंची या जिला पंचायती त्याग कर देता है? इनमें कितनी निराशा हुई होगी, इनमें इनका कितना घोर अपमान हुआ होगा। और इन 22 में मैं आपको यह भी बता दूं कि 22 केवल विधायक नहीं, 22 में से 6 कैबिनेट मंत्री। पर क्या हुआ सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद 15 महीने में इन्होंने एक भ्रष्टाचार का सरकार बनाया, एक ऐसा सरकार बनाया जहां केवल नोटों के आधार पर काम होता था। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। और ये आप मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि आप तो दलगत राजनीति से प्रभावित होकर कह रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की आम जनता से पूछ लीजिए। ट्रांसफर, पोस्टिंग, शराब, रेत उत्खनन, हर चीज का धंधा। और उसके अतिरिक्त जो हमने एक वचन पत्र में लिखा था, जो हमने कहा था कि यह वचन पत्र नहीं है, यह तो हमारा धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ पर पूरी तरह से काली पोती। पर मनुष्य होने के नाते एक वार्तालाप का भी एक स्तर होना चाहिए। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे के घोर विरोधी होते थे, पर उस विरोधाभास के बाद भी एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। आज जो ओछी राजनीति का परिचय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दे रही है, ये यही दर्शाती है कि उनकी असली मानसिकता और उनकी असली नीति और नीयत क्या है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना काल में लगातार बिना रुके डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। वहीं राजधानी में वीवाई हॉस्पिटल में मार्च से अब तक कई कोरोना पेशेंट की न सिर्फ जान बचाई, बल्कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन्फेक्शन जैसे संभावित खतरे को भी दूर किया। ऐसा ही वीवाई हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पुनेंद्रु सक्सेना से एएनबी न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। एक दौर था, मार्च से शुरू हुआ कोरोना का, और अभी तक वो दौर चालू है। अभी हालात थोड़े से काबू में हैं। कोरोना के दौर में राजधानी रायपुर का वीवाई हॉस्पिटल अपनी एक अहम भूमिका निभाया है कोरोना से निपटने के लिए। और आज हमारे साथ है वीवाई हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर पुनेंद्रु सक्सेना। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से कोरोना को लेकर क्या तैयारी है और हॉस्पिटल का किस तरह से अपना योगदान कोरोना के वक्त जो पेशेंट है, कोरोना की बढ़ते मरीजों के तादाद में विपरीत परिस्थितियों के बाद किस तरह से वीवाई हॉस्पिटल जूझता रहा और एक जो तादाद है पेशेंट की उसको कम करने में सहायक रहा। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, कोरोना को लेकर आपकी क्या तैयारी थी? किस तरह से कोरोना से आपने लोगों को बचाया? जी धन्यवाद। कोरोना की तैयारी एक प्रकार से 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा तो एक संदेश पूरे देश में चला गया। उस समय छत्तीसगढ़ में, रायपुर में कोरोना बहुत ज़्यादा नहीं था, परंतु
हमको ये समझ में आ गया इसकी गंभीरता, तो हमने पीपीई कलेक्ट करना, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को इससे कैसे बचकर रहना है। उस समय तो पीपीई भी उपलब्ध नहीं थे, तो हम लोगों ने रेन कोट्स की व्यवस्था की ताकि हमारे स्टाफ में विश्वास बना रहे और वो काम करने से डरे नहीं। तो फिर इस प्रकार के पीपीई को किस प्रकार से डिस्पोज करना है उसकी व्यवस्था बहुत आवश्यक थी, वरना वो जगह भी इन्फेक्शन फैलाने का क्षेत्र बन सकती थी। फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया और रायपुर में भी इसके आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं ऐसा लगा, और तो हमने अपने अस्पताल के एक क्षेत्र को जो शेष अस्पताल से अलग है उसके लिए एक अलग दरवाज़ा निकाल करके वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को नहाने धोने और पीपीई पहनने उतारने की व्यवस्था करके एक पूरा अलग सेगमेंट बनाया। में उन्होंने जद्दोजहद की और एक सरकार के द्वारा एक ग्रेड भी दिया गया कि हाँ आपने अच्छा काम किया, तो निश्चित तौर पे चुनौतियों से जूझने के बाद ही कुछ अंजाम और सफलता हाथ लगती है, और डॉक्टर पुनेनु सक्सेना इसके लिए जाने जाते रहे हैं। रायपुर से मैं जरीन सिद्दीकी, ANB न्यूज़ के लिए। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की दिग्गज मैदान पर है। इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय ने सुवासरा उपचुनाव के प्रचार में हिस्सा लिया। विजयवर्गीय सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के रोनीचा में बीजेपी कार्यकर्ता को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की मिमिक्री भी की। इसी बीच बिजली गुल हो गई तो विजयवर्गीय इधर उधर मुंह ताकते नजर आए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के 1200 किलोमीटर अंदर चीनी सैनिकों के आने वाले बयान पर कहा कि ये शर्मनाक बयान है, इसकी निंदा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंबा विधानसभा से सपा प्रत्याशी बंसीलाल जाटव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। अंबा में बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश जाटव को बंसीलाल ने समर्थन दिया। बता दें कि कुछ ही दिन पहले बंसीलाल बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। वे इस समय अंबा से सपा से विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार थे। वे 5 बार के विधायक भी हैं और बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराजगी की वजह से सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत के बाद वापस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ के इकलौते एवरेस्ट पर्वतारोही माउंटेन मैन राहुल गुप्ता आगे आए हैं। कोरोना से लड़ाई जीतकर आने वाली पर्वतारोही सुमन के हौसलों को पंख देने के लिए राहुल ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप नामक पर्वत की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कराई। इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य था कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना। माउंट मैन राहुल के साथ इस मिशन पर 7 अलग अलग राज्यों के 20 युवा भी शामिल थे। पर्वतारोही सुमन का कहना है कि कोरोना से जंग जीतने के बाद पूरी तरह ठीक होने में मुझे 2 महीने का समय लगा। मैं लोगों को संदेश देना चाहती थी कि कोरोना से डरकर हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोरोना से जीत सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस जरूरत होती है तो मजबूत हौसलों की। इस बार जो मैसेज था हमारे पर्वतारोहण का वो कोरोना वॉरियर को सैल्यूट करने का था, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे हम लोग खुद स्पोर्ट्स पर्सन मतलब एंजाइटी डिप्रेशन फील कर रहे थे कि 8 महीने हो गए कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं हुआ है। और जो हमें पर्सनली फील हुआ कि नहीं अब कोरोना धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है और सावधानी बरतते हुए हमको अपने कैरियर को भी देखना है। तो सभी पर्वतारोही ने प्लान किया कि इस बार हम जितने भी कोरोना वॉरियर हैं जो दिन रात काम करें, चाहे वो पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो, ड्राइवर हो, एनी वन, इवन मेडिकल स्टाफ भी, तो हमने यही सोचा कि सभी कोरोना वॉरियर को हम सैल्यूट करने के लिए ये पीक को डेडिकेट करना है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि संजय जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हवाला ऑपरेटर्स के यहां से 62 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी रकम बरामद की गई है। ये बड़ी कामयाबी यहां पर आयकर विभाग को मिली है। नोटबंदी के बाद से दिल्ली एनसीआर से बरामद की गई थी सबसे बड़ी नकदी, और टीम ने नकदी के साथ भारी मात्रा में महंगी ज्वेलरी भी बरामद की है। एंट्री ऑपरेटर संजय जैन से 62 करोड़ रुपए नगद जब्त किए हैं। ये बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की और ये बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। संजय जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला ऑपरेटर्स के यहां से 62 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी रकम बरामद की गई है। ये अपने आप में ये बहुत बड़ी कामयाबी आयकर विभाग को हासिल हुई है। टीम ने नकदी के साथ भारी मात्रा में महंगी ज्वेलरी भी बरामद की है। एंट्री ऑपरेटर संजय जैन से 62 करोड़ रुपए नगद जब्त किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन मक्सी रोड पर बुधवार दोपहर 2 बजे एक डंपर ने बाइक सवार दंपति और उनके बच्चों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक पर बैठे 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि दुर्घटना पवासा थाना क्षेत्र की है। अवतार पिता तूफान सिंह निवासी वर्माजी का कुआं क्षेत्र अपनी पत्नी पूनमाबाई ने के साथ शहर के गोपालपुर इलाके की ओर आ रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। बोरदेही थाना क्षेत्र के डेहरी गांव के पास बेल नदी में एक नाबालिग लड़के की नदी में डूबने से मौत हो गई है। 26 अक्टूबर को देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। इस दौरान प्रभारी राजेंद्र ध्रुवे ने बताया कि मृतक नाबालिग लड़का अपने पिता के साथ देवी प्रतिमा विसर्जन के लिए बेल नदी गया था और जहां उस लड़के का पानी में पैर फिसलने की वजह से गहराई में चला गया, जिससे डूबने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन लड़के का शव नहीं मिला। दूसरे दिन यानी कि 27 अक्टूबर को पुलिस ने रेस्क्यू टीम और स्थानीय तैराकों की सहायता से दोपहर का शव मिला और जिसके बाद पुलिस ने लड़के का शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपका नाम बताइए। विशाल साहू। सर क्या घटना हुई यहाँ पे? दुर्गा जी सिराने आया था, इधर आरती चल रही थी और वो उधर कौन नाम बताइए? प्रकाश साहू। कितने बजे घटना है सर? 1-1:30 बजे की लगभग। 1-1:30 बजे घटना है। तो आपने पुलिस को इंतजार करी?
हाँ करी थी 3 बजे। 3 बजे पुलिस प्रशासन पहुंचा था? हाँ जी। और बताइए कैसा क्या हुआ? किसी को खबर नहीं? और कितने लोग थे मूर्ति विसर्जन में? क्या 20-30 जाने थे। 20-30 लोग थे? हाँ कोई सभी मदद करी निकालन पुलिस? नहीं मदद करी किसी ने? कोई नहीं थे ज़्यादा लोग। जी। तो किसी को तैरते नहीं आता तो नहीं गए थे। जितने थे उतने किसी ने मदद की नहीं की? मैं कि जिसको तैरते नहीं आ रहा वो इधर रहेगा, जहाँ तक गए वहाँ तक नहीं देखा तो गए। डूबते हुए किसने देखा था? हमने देखा। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरपंच की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां सुविधाएं देने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसको लेकर सरपंच से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि सुविधाएं देने के नाम पर सरपंच अवैध वसूली कर रहा है। हमारे घर से भी विकलांग हैं हाथ से। अच्छा। हाँ। तो उनको तो पेंशन आती होगी, विकलांग पेंशन आती है। हाथ है। तो आपने विकलांग पेंशन के लिए आवेदन नहीं करा? करा दे, क्या दे दे सरपंच। हाँ जी सर, फाड़ के फेंक देते हैं। अच्छा, ये आपका आवेदन कौन फाड़ के फेंकता है? ये तो अब सब सरपंच मंत्री को देते सर, अब तो फाड़ के फेंक दें, चाहे वो आग लगा दें, चाहे वो कह देते कि अब डाल दिया हमने फार्म तुम्हारा, हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशी कट्टे के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट के उद्देश्य से दोनों आरोपी कट्टा लेकर भगवतपुर क्षेत्र में घूम रहे थे, जहां से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 कट्टा, 2 कारतूस और 1 बाइक भी बरामद की है। भगवतपुर की ओर जा रहे हैं और उनके पास कुछ अवैध हथियार हैं, तो उसकी सूचना पर हम लोगों के द्वारा घेराबंदी कार्रवाई की गई और मौके पर भगवतपुर जो प्लांट है, क्रेशर प्लांट, वहाँ पर उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में पूछताछ की गई। पूछताछ में जब इन्होंने टाल मटोल किया तो सख्ती से पूछताछ करने पर इनके पास से तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर इनके पास से 1 कट्टा, जो देसी कट्टा है, वो प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ उसके पीछे जो एक और व्यक्ति बैठा हुआ था उसके। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिदपुर रोड क्षेत्र में गुरुकुल मानस अकेडमी के संचालक का दलित वर्ग से बच्चों को फीस देने के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित बच्चों के परिजनों ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर महिंदपुर रोड से बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक गण पहुंचे। उन्होंने एसपी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने ज्ञापन में बताया कि फीस जमा नहीं करने पर स्कूल संचालक बच्चों को निकालने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने मामले में जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही है। ये मूलतः ये विषय चूँकि शिक्षा विभाग से संबंधित विषय है, उनके द्वारा जो अभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन तय कर गई है, उनके अनुरूप अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो शिक्षा विभाग के माध्यम से कार्रवाई जाके। दूसरा विषय आपने बताया, अगर किसी वर्ग विशेष को लेकर कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित की है, हम उसकी जाँच कराएंगे और जाँच के पश्चात अगर सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हम गुरुकुल मानस एकेडमी जो स्कूल है महिदपुर रोड का, उसके लिए आए हैं। वहाँ के जो संचालक हैं राकेश जी पांड्या, और राकेश जी पांड्या ने कोरोना काल की फीस 2020-21 की संपूर्ण फीस मांग रहे हैं हम लोगों से। और दलित मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की विधानसभा 23 करेरा के कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थकों के साथ अनुविभागीय अधिकारी तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। प्रत्याशी प्रागी लाल और उनके साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने तहसील करेरा पर धरना प्रदर्शन कर शासन की गतिविधियों पर आरोप लगाया, फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया, जिसमें प्रत्याशी ने बताया कि कर्मचारियों का फर्जी मतदान कराकर बीजेपी के पक्ष में मतदान कराया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए धरना दिया जा रहा है। यहाँ का जो शासन प्रशासन है ये हमको कोई अवगत नहीं कराया, इन लोगों ने फर्जी वोटिंग की है। ये हम लोगों के लिए ऐसा हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।